हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेटा आइडेंटिटीज पढ़ ली थी और उस पर क्वेश्चन कराने थे मुझे, है ना। चालू करते हैं फटाफट तरीके से। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करवाना चालू करता हूँ। एक्सरसाइज हमारी 8.4 के आप लोगों को मैं बताया था बेटा, एक आइडेंटिटी आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। ये दोनों के दोनों को वाले हैं बच्चों, सीओ लिखा हुआ है, ये को वाले में बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। तीसरा, अगर बेटा ये को चला जाता तो क्या बच रहा होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर, कॉट का उल्टा क्या होता है बेटा टेन स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटी थी और तीनों की तीनों इक्वल होती है 1 के। और आप जानते भी हो कि ये पर्टिकुलर कहाँ से निकली है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकली है। और मैंने आपको ये बताया था बेटा, अगर ये कॉट बेटा उधर चला जाए तो ये आइडेंटिटी ऐसे भी होती है, यहाँ पर ये उधर चला जाए तो बेटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। सेम एज इट इज बेटा यहाँ वहां चला जाए तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कोई भी एक याद कर लो, आपको दूसरी तो याद हो ही जाएगी। कॉसेक कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, को हटेगा तो सेक आएगा, यहाँ से 10 कॉट की जगह क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारी आइडेंटिटीज थी। बाकी मैं आपको बता ही चुका था बेटा कि कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है साइन का, साइन भी रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, और जो सेक होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है बेटा कॉस का, और कॉस भी रेसिप्रोकल होता है। दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं बेटा कि कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, और टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का। बाकी हम लोगों ने ये भी देखा था कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला निकलता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा कॉट जो होता है वो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो हमारे पर्टिकुलर एक्सरसाइज 8.4 में क्या होंगे यूज होंगे। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटीज नहीं पता तो फिर आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे, मेन चीज ये है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अपनी कॉपी पे सब ये फॉर्मूले लिख लो और फिर हम लोग एक्सरसाइज क्या है 8.4 चालू कर रहे हैं। हटा दूँ इसको, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। चलिए आप तो आइडेंटिटीज देखते चलो, आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना। क्वेश्चन में बच्चों फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 8.4 और क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा फर्स्ट। इसमें बोला जा रहा है हमें कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों साइन ए, एक है सेक ए, और तीसरा क्या दे रखा है बच्चों टेन। इन सभी को किसके टर्म में लिखना है आप लोगों को, कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि इन तीनों एंगलों को, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसके टर्म में क्या करना है आपको रिप्रेजेंट। तो जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी इस क्वेश्चन को डील करो तो कैसे करोगे, जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल देखो। तो कॉट का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है 10। तो सॉल्यूशन पे देखना है यार, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि टेन ए, टेन जो होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है कॉट का। तो टेन रिप्रेजेंट हो गया कॉट के टर्म में, पहला खत्म हो गया। दूसरा, आप पर्टिकुलर यहां से एक चीज निकाल सकते हो कि यहां पर जो टेन है, पहली बात तो ये ऐसे खत्म हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं मैं आता हूं करने के। दूसरी कंडीशन ये देखो, ये पर्टिकुलर जो है ये कौन सी आइडेंटिटी में यूज होता है, तो यहाँ पे को वाला है कॉट, तो को वाली आइडेंटिटी यूज होगी। और को वाली आइडेंटिटी अगर आप लोगों को याद हो तो वो ये थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको पर्टिकुलर अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि कॉसेक स्क्वायर, अब थीटा की जगह ए कर दूं तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर ए जो होगा वो बेटा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं कॉसेक ए की वैल्यू निकाल लूं बच्चों, तो ये रूट हो जाएगी, तो यहां से मेरा कॉसेक ए निकल आया। अब कॉसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक की जगह बेटा मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो कल को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा यहां पर कि साइन जो होता है,
अब यही तो होती है सब चीजें, वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों किसका, कोसेक का, ठीक है। कोसेक की वैल्यू आ चुकी है तो 1 बस इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 1 प्लस कॉट ए। तो यहां से हमारा साइन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, आ गया, दोनों हो गए, पहला दूसरा, पहला ये वाला। अब बचा सेक, ठीक है। तो सेक कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे 10 निकाल चुके हो, सेक और 10 वाली आइडेंटिटी देख लो भाई। तो आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब थीटा की जगह ए आ जाएगा यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली हम लोग, सेक स्क्वायर ए, इसको उधर ले जाओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो तो मेरा बताने का समझाने का तरीका है। 1 प्लस 10 आ गया, 10 को आप पहले रिप्लेस कर चुके कॉट के टर्म में, तो सीधे यहाँ पर क्या करो, 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, क्यूब होता तो क्यूब आ जाता। अब क्या करना है आप लोगों को, अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या कॉट स्क्वायर ए, हो गया। इसको हटा दो बच्चों 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये करने के तरीके हैं बच्चों इनको। अब यहां पे सेक स्क्वायर ए आपका आ गया बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों रूट आएगा, तो सेक ए बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। बेटा यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है और रूट में स्क्वायर वाले क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आएगा, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका +1 अटैच है। तो सेक ए की जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, वो आएगी क्या कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ बाहर आएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज कॉट ए। तो देखो सेक भी रिप्रेजेंट हो गया, साइन भी हो गया और टेन भी हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका मालूम चल रहा है आपको, जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल ढूंढ लो, कौन उसका रेसिप्रोकल होता है। दूसरा उसकी आइडेंटिटी देख लो कौन सी आइडेंटिटी होती है, फिर पर्टिकुलर जो भी आपने निकाला होगा उसका भी रेसिप्रोकल देख लो, सब निकल आएंगे आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे कौन सा, दूसरे नंबर का, ठीक है। उनकी ज़्यादा भर गई है, पढ़े बच्चों क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको डालते बच्चों, आप लोग खुद भी करके देखना बेटा। और मैं तो कहता हूँ कि पर्टिकुलर जैसे मान लो यहाँ तो कॉट दे रखा है, आप लोग किसी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेक के टर्म में, कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, किसी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैसे कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों, जिसमें से सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चे कितने, 5, छठवां तो सेक हो गया, तो 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है सेक के टर्म में। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसके टर्म में चाहिए बच्चों, सेक के टर्म में चाहिए। सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल ढूंढ लो, ढूंढना चालू करें या मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलो मैं करता हूं। देखो सबसे पहले तो मैंने इसका रेसिप्रोकल देखा, तो भाई कॉस होता है इसका रेसिप्रोकल, तो पहले नंबर पे तो कॉस चला गया, कॉस रिप्रेजेंट हो गया सेक के टर्म में, ठीक है। दूसरा ये वाला कौन सी आइडेंटिटी में यूज होता है, तो आप लोगों ने आइडेंटिटी देख रखी है यहाँ पर कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बोला था मैंने, हर तरीके से याद होनी चाहिए। सेक स्क्वायर में 10 स्क्वायर = 1, दूसरा 1 + 10 स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वाला कौन सी आइडेंटिटी में यूज होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इस 1 को बेटा उधर पहुंचा देते हैं, तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए -1, तो 10 ए की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो कॉस रिप्रेजेंट हो गया, 10 रिप्रेजेंट हो गया, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या होगा इसका उल्टा, तो 1 क्या हो गया सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। दूसरा
अब जो है आप लोगों को कॉस चला गया, टेन चला गया, कॉट चला गया, अब आपके पास बच रहा है साइन और कॉसेक। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, कॉस ए की वैल्यू ये दे रखी है पुट कर लो, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉट की वैल्यू ये दे रखी है पुट कर लो। आपके पास दोनों तरीके हैं, तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को बेटा उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना 1 माइनस कॉस की बेटा वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन सेक ए होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ तो सेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम लो इसका भाई, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों सेक स्क्वायर ए। जब मैं यहाँ से बेटा रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट आएगा पूरे पे होल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ रूट से कौन सा पोर्शन फ्री होगा, ये वाला, क्योंकि अकेला है, ये नहीं फ्री हो सकता बेटा क्योंकि साथ में यहाँ पर -1 जुड़ा हुआ है, तो ये रूट से फ्री नहीं हो सकता। आपका फ्री कौन सा पोर्शन होगा, नीचे वाला, तो ऊपर वाले पे तो रूट रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों सेक ए, ठीक है। अब साइन का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो जो वैल्यू उसको उल्टा कर दो, टांग दो उल्टा, सेक ए अपॉन क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कॉस को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने टेन को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने कॉट को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ मैंने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया, और साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ मैंने कॉसेक को रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सेक के टर्म में लिख दिया। फाइंड करने का तरीका देखना, सबसे पहले मुझे जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है मैंने उसका रेसिप्रोकल देखा, तो सेक का रेसिप्रोकल था कॉस, कॉस की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक। दूसरा ये आइडेंटिटी में कौन सी में आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसको मैं 1 को उधर ले गया तो मेरा टेन रिप्रेजेंट हो गया सेक के टर्म में। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, जो वैल्यू थी जस्ट इसको उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल। फिर मेरा साइन और कॉसेक था, तो मैं यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी यूज कर सकता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। तो कॉस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो कॉस को मैं उधर ले गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू क्या थी बेटा 1 अपॉन सेक ए, स्क्वायर दे रखा है तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो गया। एलसीएम लिया, ये वैल्यू आ गई हमारी। बोलो भाई किसी को कोई डाउट? ये इस पैटर्न से चलोगे ना तो आपको किसी के टर्म में भी पूछा है ना तो आप फटाफट निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसको नोट करें फटाफट तरीके से। आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब जाके आप लोग क्या करोगे आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे क्या दिया गया आप लोगों को, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले कंडीशन है उस पर बेस्ड है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट दे रखा है इसका वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले वाले इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल जो हैं इनका अगर आप सम करोगे 63 प्लस 27 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 17 प्लस 73 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये पर्टिकुलर वो एंगल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ पे आप लोगों ने सम करके देखा तो वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, प्लस आइडेंटिटी भी लगेगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल्स अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, तब जाके आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किसी एक को चेंज कर दूँ, ठीक है। अब बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं इस वाले क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने इसको कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और लंबे समय तक ये वीडियो डला रहेगा इस पर। अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काम लगा, उसको चेंज क्यों करा जाए, चलो कर देते हैं, ठीक है। हटाओ, किसी एक को चेंज कर दो आप, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो, किसी एक की आत्मा बदल दो, ठीक है। बदलने का तरीका आपको पता ही है। अगर मान लो मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये साइन है, सही है। साइन की आत्मा को कन्वर्ट किस में होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जानते हैं आप कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पे कंडीशन थी। तो इसकी अगर मुझे आत्मा चेंज करनी है तो ये आत्मा चेंज जो होगी वो होगी कॉस में। और आत्मा कब चेंज होती है, जब 90 में से ये वाला एंगल चला जाएगा, ये होगा। और इस पूरे पे क्या लगा हुआ बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन 27 डिग्री का इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिया। आप चाहते हैं इसको चेंज कर देते, इसके आत्मा चेंज करने का तरीका क्या था, कॉस 90 - 27, बट मैंने इसको चेंज कर दिया। इसमें किसी एक को कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉस है, कॉस की आत्मा कन्वर्ट होती है बेटा साइन में। आत्मा कब कन्वर्ट होती है, जब 90 में से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये मत भूल जाना, ये स्क्वायर भी चल रहा है, ठीक है। कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप बेटा यहाँ पे कर रहे हैं, 90 में से 63 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। स्क्वायर मैंने ऐसे करके रखा है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है बच्चों को क्या है, 10th क्लास का बच्चा होता है, इनिशियल में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। नीचे वाला देखोगे 90 में से 17 जाएंगे बेटा, कितना आएगा, साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो इसे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे ये कितना होगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये कितना होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भले ही थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, बट दोनों जगह क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए, एक कॉस होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी कितना हो गया, 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी कितना हो गया, 1, और ये रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 1। हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर लिखते 90 - 63 कर देते, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इस चक्कर से मैंने इसका होल स्क्वायर बाहर ही रखा, ठीक है। हटा दूँ इसको? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, बिल्कुल। आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आराम से स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं, डजंट मैटर, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। अब बेटा इसको तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। यहाँ भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये 25 है, ये 65 है। इसको किसी को भी कन्वर्ट कर दो, आपकी जो इच्छा है उसको कन्वर्ट कर दो। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, लो इस साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो आत्मा कब जाती है, कन्वर्ट होती है जब वो एंगल पर्टिकुलर 90 में से माइनस होता है। इसको चेंज नहीं करा मैंने, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों कॉस में हो जाएंगे, तो यहाँ दोनों के दोनों साइन में चाहिए, ठीक है। ये साइन में तो है ही, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन भाई साहब को। तो कॉस है, आत्मा कब कन्वर्ट होती है, जब 90 में से वो एंगल चला जाता है, और यहाँ साइन 65, ठीक है। 90 में से 25 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 65, यहाँ कॉस 65। साइन 90 में से 25 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, दैट इज 65, और ये भी क्या हो जाएगा, साइन 65। कॉस 65 कॉस 65 दोनों सेम है बेटा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये वाला कॉस इस पे स्क्वायर आएगा, एंगल पे नहीं आता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दोनों जगह एंगल सेम है बच्चों, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो ये वाला अगला रिजल्ट आपको क्या देगा, 1। और ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या हो रही है, यूज हो रही है, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। अब बेटा बीच वाले क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं मेन क्वेश्चन जो है फिफ्थ वाले वहाँ से डील करते हैं उनको। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इनको डील करते हैं, आप इसको नोट कर लें फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग चालू करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट चीज रख देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिटी सारी रखो एक पेज में बगल से लिख के सारे फॉर्मूले, और जो जहां जैसे यूज होता जाएगा उसको देखते चलो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले हम लोग लेंगे, मैं कराते चलूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, लगातार वीडियो देखते चलना 2-2 3-3 बार, ठीक है। तब जाके आपको बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाले, ये वाले आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपको आ पाएंगे। चलो करें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास दे रखी है तो मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं। क्या लिख दूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारा पहले नंबर का, ठीक है। अब कैसे डील करेंगे वो देखो। यहाँ मुझे पर्टिकुलर इस पोर्शन को इसके बराबर करना है। अब देखो प्रूव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, या मैं LHS से RHS प्रूव कर दूं, या मैं RHS से LHS प्रूव कर दूं। और कभी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे दोनों जगह प्रूव नहीं हो पा रहा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और दोनों रिजल्ट आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये होती कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है हमें, ठीक है। और किसी जगह हम लोग स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बेटा LHS से RHS प्रूव कर रहा हूँ। करने को तो मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कौन सा प्रूव कर रहा हूँ, LHS से RHS। अब आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा टेकिंग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या दे रखा है मेरे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते चलना है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मान लो इसका स्क्वायर खोल दूँ, ठीक है, कल को अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर खोल दूँ, तो मुझे रिजल्ट जो चाहिए, मुझे वो यहाँ पे रिजल्ट चाहिए किसके टर्म में, कॉस और कॉस के टर्म में चाहिए। कॉस और साइन हमारी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ये जो जितने फॉर्मूले हैं वो सब साइन और कॉस से निकले हुए हैं। तो साइन और कॉस माता जी पिताजी कहलाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को क्या बोलता हूँ, साइन और कॉस को बोलता हूँ माता जी और पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर खोलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप खुद भी देख लो, खुद करके भी देखो, तब पता चलेगा ये स्टेप कहाँ गड़बड़ जा रहा है। कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक कॉट, और कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं होता। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1, लेकिन कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 नहीं होता। तो यहाँ पे स्क्वायर खोलने का कोई पर्पस नहीं था, और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही खोल देता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन साइन, और जो कॉट होता है बेटा वो होता है कॉस अपॉन साइन। अब ये सब फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में देखते चलो, लिखते चलो। ये लिखा। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने में जब गया तो नीचे आ गया साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग स्क्वायर कर दिया। ऐसा हो जाएगा। इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। पहले मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्क्वायर स्क्वायर मैंने नहीं खोला, मैंने फिर इसका एलसीएम लिया। इस तरीके से मैंने दोनों जगह स्क्वायर अलग कर दिया। मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो दोनों के दोनों कॉस में है। तो ऊपर तो कॉस है बट नीचे साइन है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और मैं आइडेंटिटी जानता हूँ ऐसी जिसमें साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोग भी जानते हो आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 1 में से कॉस को माइनस कर दो तो वो क्या सेगा, साइन। ये आइडेंटिटी यहाँ से मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा किससे, कॉस स्क्वायर से। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, पूरा नोट कर लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हटाओ इसको बेटा।
अब जो स्टेप आपके पास आएगा वो ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिखे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब एक चीज देखो, इस स्टेप के बाद क्या यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, कल को मैं इसको नहीं लिख सकता ऐसे करके, स्क्वायर करके लिख सकता हूँ ना, तो कल को मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो बेटा यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब ये वाली चीज जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों कितना होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। आप देखोगे ये फैक्टर दोनों जगह क्या है, ऊपर नीचे सेम, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिला बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूव। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, नोट करो इसको बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें बच्चों, हटा दो उसको, कोई डाउट लगे कुछ भी लगे बताइएगा मुझे, मैं चाहता हूँ ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल आ जाए। साथ में जहां जहां आप लोग जो जो आइडेंटिटी यूज करते आ रहे हो उसको भी लिखते चलना, समझ रहे हो, ब्लैक पेन से कुछ इस तरीके से जाके आप लोग याद हो जाए वो। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ लिखता हूँ मैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 5 का, वो क्या दिया गया है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहां दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो है 2 sec ए, ये इसके इक्वल प्रूव करना बच्चों। तो बेटा एक चीज देखो यार, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसमें कुछ कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते। कहीं स्क्वायर स्क्वायर अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से ये प्रूव करना तो आसान है, यहाँ से ये तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो बस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ऊपर लिख दिया भाई टेकिंग एलएचएस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये आ गया रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो भाई मेरे पास यहाँ पे कोई अगर स्क्वायर स्क्वायर में सारी आइडेंटिटी होती है, कोई स्क्वायर में होता तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक तो कर नहीं सकता। अब इस सब के सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे बच्चों तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का इससे होगा तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, मैंने एलसीएम लिया। ना अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैं स्क्वायर खोल दूंगा क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आ रहा है नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड नीचे 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया बच्चों कॉस ए। अब आप देखो, आप लोगों को आइडेंटिटी पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों जो हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बेटा कितना बना देगा 1, और ये वाला 1 अलग, प्लस ये है बच्चों 2 साइन ए अपॉन नीचे कितना है, नीचे अभी भी मल्टीप्लाई में दे रखे हूँ दो इस तरीके से, तो आप उसको ना खोलें, उसको ऐसे लिख रहे हैं। अब 1 प्लस 1 बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे भी आ गया बेटा 1 प्लस साइन ए, और ये है कॉस ए, यहाँ से ये क्या हुआ कैंसिल आउट, आपके पास आ गया बच्चों 2 अपॉन कॉस ए। आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस जो होता है कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, एंड 2 सेक ए विच इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों आरएचएस, हेंस प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। नोट करें इसको फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 4th वाला, ठीक है, 4th ले लूं कि 7th ले लूं,
7th ले लेता हूँ, ठीक है। 4th को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे। अभी 7th वाला ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैं ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे करके चलूँगा ताकि पहले हम लोग अच्छे सिंपल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हार्ड वालों को मैंने एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7th वाला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर, वो दे रखा है आप लोगों को कितना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और वो नीचे दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर मुझे इससे ये प्रूव करना है, तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, पहली बात तो वो चीज़ है, सबसे पहले दिमाग यहाँ पे आता है कि ये साइन थीटा यहाँ पे साइन क्यूब है, तो सबसे पहला स्टेप जो हो सकता है इसके अंदर वो ये कि यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले कॉमन निकाला बेटा, कॉमन निकालूंगा तो साइन बच गया, यहाँ से निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ 3 थे तो अब कितने बचेंगे, यहाँ पे 2, तो मैंने यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालूंगा तो कॉस आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मुझे जो प्रूव करना था बेटा वो था 10, और आप जानते हो कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। तो साइन अपॉन कॉस तो भाई ये तो लो आ गया tan थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरा जो रिजल्ट है जो वो 10 के बराबर है, मतलब यानी कि ये कंडीशन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कट जाएंगे तो फिर देखो कैसे कटेगा, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, और हम लोग अभी आइडेंटिटी आप लोग मैंने आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। आप किसी एक को भी रिप्लेस कर दो, किसको कर दें, उनको वाले कर दें। साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आएगी वैल्यू, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस वाले साइन को बेटा मैंने रिप्लेस कर दिया, तो tan थीटा तो मेरा ऐसे लिखा रहा 1 माइनस 2, ये 2 बेटा ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला स्टेप क्या होगा, tan थीटा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा 1 माइनस 2 बच्चों कितना होगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, अगर आप देखो 2 कॉस स्क्वायर प्लस का है तो ऊपर भी प्लस का है, माइनस 1 नीचे ही माइनस 1, यानी कि ये दोनों क्या है बच्चों सेम। कट गया बेटा, कितना आ गया tan थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, हैंस क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने बेटा 3 ही क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को इसके, बाकी क्वेश्चन मैं लूँगा एक एक ऑर्डर करके, उसी ऑर्डर में आप लोग भी नोट करते हुए चलना और लगातार प्रैक्टिस करते चलो जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।